साल 1947 की वो रात जब भारत के आसमान में आजादी की खुशियां गूंज रही थीं, उसी वक्त जमीन पर एक दर्दनाक चीख भी सुनाई दे रही थी। एक ऐसा फैसला जिसने लाखों लोगों की जिंदगी पर ऐसा जख्म छोड़ा जो आज तक भरा नहीं है। पर आज की ये कहानी उस राजनैतिक बंटवारे की नहीं, बल्कि एक ऐसी आस्था के केंद्र की है जिसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यह कहानी उस रहस्यमयी स्थान की है जो भले ही आज पाकिस्तान की सख्त और कठोर जमीन पर बसा है, लेकिन भारत के दिलों में आज भी जिंदा है। हम बात कर रहे हैं उस दिव्य हिंगलाज माता मंदिर की जो बलूचिस्तान के रेतीले और वीरान इलाके में सदियों से खड़ा है। इसे देवी की सबसे जागृत शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। लेकिन इस मंदिर की मिट्टी पर कभी गुरु गोरखनाथ के दिव्य चरण पड़े थे और गुरु नानक देव ने यहां अपनी आत्मा को पूर्णतः समर्पित किया था। यही नहीं, राजस्थान की करणी माता का भी इस जगह से गहरा आध्यात्मिक संबंध है। पर क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में हर साल हजारों श्रद्धालु केवल इस आस्था से पहुंचते हैं कि हिंगलाज माता के एकमात्र दर्शन से ही उनके सारे पाप मिट जाएंगे। लेकिन यह कहानी यही नहीं रुकती। इस मंदिर के प्रांगण में स्थित है एक ऐसा रहस्यमयी कुंड जिसे अमृत कुंड के नाम से जाना जाता है। विज्ञान की तमाम कोशिशों के बावजूद ये कुंड आज तक एक अबूझ पहेली बना हुआ है। रेगिस्तान जैसी सूखी जमीन में बसा ये कुंड न तो कभी सूखता है, न कभी इसका पानी गर्म होता है, और आश्चर्यजनक रूप से इसमें गंदगी भी कभी नहीं पनपती। क्या ये वाकई कोई चमत्कार है या फिर यहाँ कोई गुप्त शक्ति निवास करती है? और अब जब बलूचिस्तान में आजादी की मांग फिर से जोर पकड़ रही है, भारत में अचानक से हिंगलाज माता का नाम गूंज उठा है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस शक्तिपीठ का जिक्र किया, जिससे इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई। एक सवाल सबकी जुबान पर है, क्या यह शक्तिपीठ फिर से अपने असली भक्तों के पास लौट आएगा? मगर आज हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे, बल्कि आपको ले चलेंगे उस अद्भुत यात्रा पर जहां हर कदम पर रहस्य, रोमांच और चमत्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन सती ने अपने प्राण त्यागे, उस दिन केवल एक स्त्री नहीं जली थी, जला था ब्रह्मांड का संतुलन, और उसी अग्नि से जन्मी थी देवी शक्ति की पूजा की वह परंपरा जो आज भी समय से परे चल रही है। लेकिन इससे पहले कि हम हिंगलाज माता मंदिर के अद्भुत रहस्यों की परतें खोलें, चलिए उस प्राचीन कालातीत कथा में उतरते हैं जिसने इस स्थान को केवल पवित्र ही नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय रूप से शक्तिशाली बना दिया। ये वही कथा है जिसकी एक झलक भी आत्मा को छू जाती है। एक समय की बात है जब सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए देवताओं की भूमिकाएं तय हो रही थीं। उसी कालखंड में शिव पुराण में वर्णित एक गाथा आकार लेती है। ऐसी गाथा जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह की भी कहानी है। इस कथा की शुरुआत होती है दक्ष प्रजापति से, जो ब्रह्मा के पुत्र और एक बड़े यज्ञकर्ता माने जाते थे। वे अपनी पुत्री सती के लिए एक योग्य वर ढूंढ रहे थे, लेकिन सती का मन किसी और में रमा हुआ था। वो भगवान शिव में, जो कैलाश पर ध्यानस्थ, विरक्त और सामाजिक ढांचों से बिल्कुल परे थे। यह विवाह दक्ष को एक कटु अपमान जैसा लगा। अपनी अहंकारपूर्ण पीड़ा में दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, देवताओं का महायज्ञ, जिसमें उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब यह बात सती को ज्ञात हुई तो वो इस तिरस्कार को सह न सकीं। पति के अपमान से व्यथित होकर वह यज्ञ मंडप में पहुंच गईं, पर वहां उनके स्वागत में अपशब्द मिले, सम्मान नहीं। इस गहरी वेदना में सती ने स्वयं को उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे शोक और प्रलयकारी क्रोध से भर उठे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को कंधे पर उठाया और ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका तांडव सृष्टि को हिला रहा था। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 108 भागों में विभाजित कर दिया। उनमें से 52 भाग पृथ्वी पर गिरे, और जहां जहां वे गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कहा जाता है कि हिंगलाज माता का मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां माता सती का शीर्ष यानी सिर गिरा था। इसलिए यह स्थान न केवल पवित्र माना जाता है बल्कि 51 शक्तिपीठों में सबसे जागृत स्थली भी माना गया है। यही कारण है कि इसे मूल शक्ति का केंद्र कहा जाता है, जहां केवल देवी नहीं, पूरी चेतना की ऊर्जा आज भी जीवित है। यह कथा केवल एक
दुखांत प्रेम गाथा नहीं है। यह श्रद्धा, बलिदान और दिव्य हस्तक्षेप की वो चिंगारी है जिसने शक्ति को साकार किया। आज भी हिंगलाज माता का यह मंदिर एक ऐसा आस्था स्थल है जहां हर साल हजारों नहीं लाखों श्रद्धालु आत्मा से जुड़ने आते हैं, उस ऊर्जा से जिसने ब्रह्मांड को थामा हुआ है। अब जब हम इस शक्तिपीठ की पौराणिक आत्मा को समझ चुके हैं तो तैयार हो जाइए उस यात्रा पर निकलने के लिए जहां हर मोड़ पर छिपा है एक चमत्कार, एक रहस्य और एक दिव्यता जो विज्ञान की समझ से परे है। बलूचिस्तान में स्थित मूल हिंगलाज शक्तिपीठ की कथा तो आपने सुनी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी देवी का एक और रहस्यमय धाम भारत में भी है? राजस्थान की तपती रेत के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव सालावास। जोधपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर इस गांव की सूनी गलियों में जब आप कदम रखते हैं तो लगता है मानो समय थम सा गया हो। पर इस शांति के आवरण के पीछे छिपा है एक अदृश्य कंपन, एक चमत्कारी ऊर्जा और एक रहस्य जिसे जानने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। सालावास में स्थित हिंगलाज माता का यह मंदिर केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं बल्कि एक जीवंत रहस्य है। एक ऐसा मंदिर जिसकी कहानी सदी दर सदी आगे बढ़ती गई लेकिन अपने रहस्य को कभी उजागर नहीं होने दिया। यहां माता की एक विशेष प्रतिमा स्थापित है जिसके ऊपर एक विशाल शिला टिकती है। इस शिला का आकार, उसका भार, उसकी स्थिति, सब कुछ आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। यह शिला 2 पहाड़ियों के बीच हवा में अधर पड़ी है और मान्यता है कि स्वयं माता ने इसे अपनी एक उंगली पर थामा हुआ है। जब भक्त इस दृश्य को अपनी आंखों से देखते हैं तो वो विस्मय में डूब जाते हैं। कैसे हो सकता है ये? कोई वैज्ञानिक ढांचा नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस विश्वास और एक दैवी हस्तक्षेप का प्रतीक। गांव वालों की मान्यता है कि यहां स्थापित प्रतिमा स्वयंभू है, अर्थात माता ने यहां स्वयं प्रकट होकर इस स्थान को चमत्कारी बना दिया। इसीलिए कहा जाता है कि इस मंदिर में सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन इस चमत्कार के नीचे एक ऐसा रहस्य भी दफन है जिसे छेड़ने की कोशिश अब तक केवल विनाश ही लाई है। सालों पहले 2 जिज्ञासु लोगों ने उस शिला की गहराई नापने का प्रयास किया, धागे से मापने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, शिला से गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। आज भी उनकी समाधियां वहीं बनी हुई हैं, एक मौन चेतावनी बनकर जो कहती हैं कुछ रहस्य श्रद्धा से देखे जाते हैं, परखने की जिद उन्हें मिटा देती है। इतिहास में जाएं तो यह स्थान उस युग का है जब लगभग 832 ईस्वी में यह क्षेत्र मंडोर रियासत के अधीन था। प्रतिहार वंश का शासन था और उनके राजपुरोहित थे पंडित दूधोजी। उन्होंने जोजरी नदी के किनारे सालावास गांव को बसाया और वहीं रहने लगे। वर्षों बाद उनके वंशज सेलोजी राजपुरोहित को माता ने स्वयं स्वप्न में दर्शन दिए। माता ने कहा, तुम्हारा गांव मेरी पीठ के पीछे है, यदि तुम मेरे सामने आकर बसोगे तो तुम्हारा कुल और यह भूमि दोनों ही समृद्ध हो जाएंगे। उस एक स्वप्न से शुरू हुई एक आध्यात्मिक यात्रा जो आज भी जारी है। शैलोजी को मिले देवी के स्वप्न के बाद उन्होंने वर्ष 229 ईस्वी में भाकरी की पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर के ठीक सामने अपना नया निवास बसाया। यही स्थान आगे चलकर सालावास गांव के रूप में जाना गया, एक गांव जो न केवल इतिहास में दर्ज है बल्कि अब आस्था के नक्शे पर भी जगमगा रहा है। आज भी हजारों श्रद्धालु जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित मूल हिंगलाज मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, सालावास के इस चमत्कारी स्थल पर सिर झुकाते हैं। उन्हें एक अटूट विश्वास है कि माता यहां भी उतनी ही जागृत हैं जितनी वह उस पार थीं। यह मंदिर न केवल एक आध्यात्मिक धरोहर है बल्कि उन परंपराओं का भी जीता जागता प्रतीक है जो सदियों से भारत की आत्मा में सांस ले रही हैं। यहां की मिट्टी में एक मौन शक्ति है जिसकी अनुभूति शब्दों में नहीं, केवल हृदय की गहराई में होती है। और अब जब आप इस रहस्य यात्रा में हमारे साथ इतने दूर तक आ चुके हैं तो आइए अगला द्वार खोलते हैं उस दुनिया का जहां चमत्कार आंखों से नहीं संघर्ष से देखे जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारी इस मेहनत और रहस्यमयी कहानियों को पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और नीचे कमेंट में जोर से लिखें, जय माता की। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए ऊर्जा बनता है, ताकि हम आपको और भी अद्भुत रहस्यों से रूबरू करा सकें। और अब शुरू होती है वह यात्रा जिसे हिंगलाज यात्रा कहा जाता है। लेकिन इसे यात्रा कहना शायद इस परीक्षा को छोटा कर देना होगा, क्योंकि यह महज भक्ति नहीं, यह इंसान की अंतिम सीमा तक की परीक्षा है। कहा जाता है कि हिंगलाज माता के दर्शन करना अमरनाथ यात्रा से भी अधिक कठिन और जोखिम भरा है। यह कोई धार्मिक भ्रमण नहीं, यह साहस, श्रद्धा और आत्मबल की वह परीक्षा है जहां हर कदम मौत से टकराता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा मार्ग जहां आपको 1000 फीट ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरना होता है, जिनके एक ओर खड़ी दीवार है और दूसरी ओर सीधी अथाह खाई। लेकिन यही नहीं, इसके बाद आता है एक ऐसा रेगिस्तान जहां दूर दूर तक न कोई जलधारा है, न कोई वृक्ष की छाया, केवल रेत की लहरें, झुलसती गर्मी और एकांत, जिसमें बस एक आवाज साथ देती है, मां मुझे बुला लो। और फिर शुरू होता है जंगलों का सिलसिला, जहां हर पेड़ के पीछे अनजान खतरा छिपा हो सकता है। इन जंगलों में हिंसक जानवरों का भय हमेशा बना रहता है। लेकिन जो सबसे रहस्यमयी चुनौती इस मार्ग पर मिलती है वह है मड वोल्केनो, यानी कीचड़ से भरा ज्वालामुखी। जी हां, एक ऐसा 300 फीट ऊंचा विस्फोटक क्षेत्र जो हर पल सक्रिय रह सकता है और जिसकी ओर बढ़ते ही हवा तक डर से थम जाती है। लेकिन कठिनाइयां यहीं खत्म नहीं होती। आज भी इस इलाके में डाकुओं और आतंकियों का भय बना रहता है। हर मोड़ पर, हर परछाई के पीछे एक अनकहा डर छुपा होता है। और इसी डर, भूख, थकावट और संकट से जूझते हुए जो श्रद्धालु आगे बढ़ता है, वो जब माता के द्वार तक पहुंचता है, तब उसका मनुष्यत्व जैसे एक तपे हुए देवत्व में बदल चुका होता है। सोचिए, एक यात्रा जहां सुरक्षा नहीं, सिर्फ श्रद्धा होती है, जहां रास्ता नहीं, बस विश्वास होता है, और जहां चलने वाले हर कदम पर मां नहीं दिखती, लेकिन हर सांस में उनकी उपस्थिति महसूस होती है। हिंगलाज माता की यह रहस्यमयी यात्रा जितनी दिव्य है, उतनी ही खतरनाक भी। पाकिस्तान हिंदू सेवा के अध्यक्ष संजिश धंजा बताते हैं कि इस रूट पर न तो कोई पाकिस्तानी रेंजर तैनात रहता है और न ही किसी श्रद्धालु को कोई निजी सुरक्षा मिलती है। यह यात्रा अकेले नहीं की जा सकती। यहां हर यात्री अपने साथियों के भरोसे चलता है और यही साथ यात्रा को संभव बनाता है। आमतौर पर 30 से 40 लोगों के समूह में ही भक्त इस यात्रा के लिए निकलते हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में एक दूसरे का सहारा बन सकें। हिंगलाज माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 55 किलोमीटर की कठिन और नंगे पांव की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो 4 प्रमुख पड़ावों से होकर गुजरती है। हर पड़ाव एक अलग चुनौती, एक अलग भय और साथ ही एक नई आध्यात्मिक अनुभूति लेकर आता है। लेकिन शायद आप यह नहीं जानते कि आज जो 55 किलोमीटर की यात्रा मानी जाती है, वह पहले 200 किलोमीटर लंबी हुआ करती थी। 2007 से पहले इस बीहड़ रेगिस्तानी इलाके में कोई सड़क नहीं थी। लोग पैदल, ऊंटों पर या सीमित साधनों से महीनों तक सफर करते थे। रेगिस्तान की तपती रेत, भूख, प्यास और जंगली इलाकों की भयावहता, यह सब सहते हुए श्रद्धालु आगे बढ़ते थे, सिर्फ एक विश्वास लिए कि अंत में मां के दर्शन होंगे। इस कठिन यात्रा को वर्ष 2007 में चीन द्वारा बनाए गए मार्ग ने थोड़ा आसान जरूर बना दिया, लेकिन भक्त आज भी उसी आस्था और उसी परंपरा के साथ 55 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं। यह यात्रा शरीर के लिए थकावट भरी है, लेकिन मन और आत्मा के लिए एक तपस्या, एक पूर्ण शुद्धिकरण। और सबसे खास बात, इस यात्रा की शुरुआत 2 विशेष शपथों से होती है। बिना इन शपथों के यात्रा अधूरी मानी जाती है, चाहे आप माता के द्वार तक पहुंच भी जाएं। पहली शपथ यह होती है कि जो भी भक्त इस पवित्र यात्रा के लिए निकलता है, वह स्वयं को एक सन्यासी मानेगा, यानी कोई भौतिक सुख सुविधा, कोई निजी मोह, कोई सांसारिक आनंद नहीं। वह पूरे सफर में एक विरक्त साधक की भांति रहेगा। दूसरी शपथ और भी कठिन, यह कहती है कि यात्रा के दौरान कोई भी भक्त अपनी सुराही का पानी किसी दूसरे को नहीं देगा, चाहे सामने वाला प्यास से बेहाल हो या मौत के करीब हो। यह नियम सुनने में कठोर लगता है, लेकिन इसका उद्देश्य भक्त की श्रद्धा और संकल्प की अंतिम परीक्षा है। यह देखा जाता है कि क्या वह अपने तप,
अपने संयम और अपनी निष्ठा पर अडिग रह सकता है या नहीं। कहा जाता है कि ये परंपराएं हजारों साल पुरानी हैं और आज भी उसी सख्ती से निभाई जाती हैं। जो इन शपथों का पालन नहीं करता उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है, भले ही वह माता के मंदिर तक क्यों न पहुंच जाए। जब तक ये शपथ न निभाई जाए, जब तक ये 55 किलोमीटर पैदल न चला जाए, तब तक यह केवल एक मार्ग है। लेकिन जब श्रद्धा के साथ शरीर, मन और आत्मा को झोंक दिया जाता है, तब यह एक पवित्र यज्ञ बन जाता है जिसमें अंत में आशीर्वाद की वर्षा होती है। और यह यात्रा आज भी 4 मुख्य पड़ावों में बांटी हुई है। हर पड़ाव पर न केवल कठिनाई मिलती है, बल्कि एक ऐसी गूंज, एक ऐसी ऊर्जा जो कहती है, तू आगे बढ़, मां तुझे देख रही है। हिंगलाज माता की यह रहस्यमयी यात्रा, जहां एक ओर तप और त्याग की कथा है, वहीं दूसरी ओर यह मनोकामनाओं की पूर्णता का भी एक आकाश है। इस यात्रा में कुछ ऐसे श्रद्धालु भी आते हैं जो किसी विशेष मन्नत, किसी गहरे जीवन संकल्प को लेकर माता के द्वार पर पहुंचे होते हैं, लेकिन उनकी परीक्षा भी साधारण नहीं होती। इन विशेष भक्तों को उस अग्निपथ से होकर गुजरना होता है जिसे स्थानीय लोग माता की चूल कहते हैं। यह कोई प्रतीक नहीं, बल्कि सचमुच की आग की पंक्ति होती है, लगभग 10 फीट लंबी, लगातार जलती हुई। विश्वास है कि जो इस अग्नि पंक्ति से सच्चे मन और अडिग श्रद्धा से गुजरता है, उसकी हर इच्छा, चाहे वह कितनी भी असंभव क्यों न हो, पूर्ण होती है। और इसीलिए लोक मान्यता यहां तक कहती है कि यदि कोई व्यक्ति 4 धाम की यात्रा कर ले, काशी और अयोध्या में स्नान करके सारे कर्मकांड कर ले, तब भी जब तक वह माता हिंगलाज के दर्शन नहीं करता, उसकी साधना अधूरी मानी जाती है। हिंगलाज यात्रा को इसलिए सिद्धि की अंतिम सीढ़ी कहा गया है। यह केवल थकावट नहीं, यह तपस्या है। यह केवल मार्ग नहीं, यह जीवन का वह मोड़ है जहां व्यक्ति शरीर से नहीं, आत्मा से चलता है। हर मोड़ पर संयम है, हर पड़ाव पर परीक्षा, लेकिन अंत में जो मिलता है वह केवल मां का दर्शन नहीं, बल्कि आत्मा की एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। पर क्या आप जानते हैं, यह मंदिर केवल हिंदुओं का नहीं है। हिंगलाज माता का धाम एक सांझी श्रद्धा का केंद्र है, जहां धर्म, मजहब और पहचान सब पिघल जाते हैं, केवल आस्था बचती है। यहां आपको वो दृश्य देखने को मिलते हैं जो दुनिया के किसी और शक्तिपीठ में दुर्लभ हैं। पुजारी जो सिर पर नमाजी टोपी पहने होते हैं, मुस्लिम श्रद्धालु जो माता के सामने हाथ जोड़कर फूल चढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे चेहरे जिनके सिर पर सफेद दुपट्टा होता है, पर आंखों में वही भक्ति जो किसी हाजियानी की होती है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध क्षेत्रों के मुसलमान हिंगलाज माता को नानी पीर, नानी मां और यहां तक कि नानी का हज मानते हैं। उनके लिए यह स्थान एक पवित्र मील का पत्थर है, एक यात्रा जो हज से कम नहीं मानी जाती। अफगानिस्तान, ईरान और मिस्र जैसे दूर देशों से भी मुस्लिम श्रद्धालु यहां आकर लाल फूल, अगरबत्ती और कपड़े का टुकड़ा चढ़ाकर नानी से मन्नतें मांगते हैं। सबसे अद्भुत बात, इस मंदिर की देखरेख, व्यवस्था और सुरक्षा स्थानीय मुस्लिम समुदाय के हाथों में है। वे इसे एक ड्यूटी नहीं, बल्कि सेवा का सौभाग्य मानते हैं। वे श्रद्धालुओं की सुविधा, मंदिर की पवित्रता और उसकी गरिमा की पूरी तरह रक्षा करते हैं। और यही नहीं, पाकिस्तान में जो महिलाएं इस यात्रा को पूरी कर लेती हैं, उन्हें हाजियानी कहा जाता है। जैसे हज से लौटी महिला को समाज में सम्मान मिलता है, वैसे ही हिंगलाज यात्रा करके लौटने वाली महिलाओं को भी विशेष सम्मान मिलता है। यह श्रद्धा की वह ऊंचाई है जहां धर्म नहीं होता, केवल भक्ति होती है। और यही वह भाव है जो हिंगलाज माता के मंदिर को केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि आत्मिक, सार्वभौमिक और अद्वितीय बना देता है। बहुत से लोग आज हिंगलाज माता के नाम से तो परिचित हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि इस मंदिर का नाम हिंगलाज कैसे पड़ा? इसके पीछे छुपी है एक पुरानी और अद्भुत कथा जो न केवल इस नाम को अर्थ देती है, बल्कि एक राजकीय पतन और दिव्य हस्तक्षेप की यात्रा भी बयान करती है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले इस क्षेत्र में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था हिनोल। इस राज्य के सिंहासन पर विराजमान था एक प्रतापी, साहसी और न्यायप्रिय राजा हंगोल। आरंभिक दिनों में राजा हंगोल प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता था।
उसके निर्णय निष्पक्ष होते और उसका नाम सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता था। लेकिन समय के साथ कुछ दरबारियों की सत्ता की लालसा जाग उठी। उन्हें राजा की लोकप्रियता आंखों में चुभने लगी। उन्होंने षड्यंत्र रच डाला और एक एक करके राजा को शराब, जुए और व्यसनों में फंसाते चले गए। राजा हंगोल, जो कभी तपस्वी सा संयमी था, अब एक मूल्यविहीन शासक में बदल चुका था। प्रजा देखती रही, दुखी होती रही और अंततः जिस शासक को वे भगवान मानते थे, वही अब उनकी निराशा का कारण बन गया। तब डूबती आशा के बीच उठी एक पुकार देवी शक्ति की ओर। कहा जाता है कि उस पुकार को सुनकर माता ने अपने करुणामयी रूप में अवतरण लिया। उन्होंने न केवल राजा को उसकी हालत का बोध कराया, बल्कि उसे आत्मचिंतन के मार्ग पर मोड़ा। राजा हंगोल अपने किए पर पश्चाताप करता है और देवी की कृपा से पुनः धर्ममार्गी बनता है। और तभी से उस भूमि को जाना जाने लगा हिंगलाज के नाम से। हिनोल राज्य और हंगोल राजा की उस गाथा में जुड़ गई देवी शक्ति की उपस्थिति। इस तरह हिंगलाज केवल एक नाम नहीं बना, बल्कि एक प्रतीक बन गया, उस शक्ति का जो पथभ्रष्ट को दिशा देती है, जो अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित करती है और जो हर युग में सत्य को बचाने आती है। हिंगलाज माता, एक नाम जो समय से ऊपर है और आस्था से गहरा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बहती है एक पवित्र नदी हिनोल, और उसी नदी के किनारे चंद्रकूप नामक एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है वो रहस्यमयी गुफा, जहां आज भी हिंगलाज माता विराजती हैं। यह कोई साधारण स्थान नहीं, यह वह शक्तिपीठ है जो सदियों से भक्तों की आस्था, चमत्कार और दिव्यता का साक्षी रहा है। इस गुफा में माता का स्वरूप एक पिंडी के रूप में विराजमान है, और यह पिंडी स्वयंभू है, यानी किसी ने इसे बनाया नहीं। यह तो धरती की कोख से स्वयं प्रकट हुई है। देवी के एक ओर विराजते हैं भीमलोचन भैरव, यानी भगवान शिव, रक्षक के रूप में। साथ ही मंदिर परिसर में भगवान गणेश और कालिका माता की मूर्तियां भी विराजमान हैं। सबसे अनोखी बात, इस मंदिर में कोई दरवाजा नहीं है, यह सदैव खुला रहता है। मानो देवी स्वयं कहती हूं, मेरे द्वार पर कोई ताला नहीं, बस श्रद्धा होनी चाहिए। हिंगलाज शक्तिपीठ का उल्लेख शिव पुराण, देवी भागवत और कालिका पुराण जैसे प्रमुख ग्रंथों में भी मिलता है। इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर करीब 2000 साल पुराना है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जो भी इस स्थान पर माता के दर्शन करता है, उसे पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। यह मंदिर कई लोगों को वैष्णो देवी की याद दिलाता है। दोनों गुफाओं में स्थित, दोनों स्वयंभू, दोनों शक्तिपीठ, और दोनों ही यात्राओं में एक ऐसी ऊर्जा जो आत्मा को झकझोर देती है। यदि आपने माता वैष्णो देवी पर हमारी विशेष डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन या ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखें। लेकिन हिंगलाज माता मंदिर को खास बनाता है एक और रहस्य, जो इसे चमत्कारों की सीमा से भी परे ले जाता है। गुफा के समीप स्थित है एक पवित्र सरोवर, जिसे गुरु गोरखनाथ के सरोवर के नाम से जाना जाता है, और लोक मान्यता है कि माता हिंगलाज आज भी हर सुबह इसी सरोवर में स्नान करने आती हैं। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही वह आस्था है, जिसे आज भी वहां के लोग पूरी श्रद्धा से मानते हैं। कई श्रद्धालु कहते हैं कि सुबह की हवा में एक अलग सी शांति, एक कंपन और सरोवर के जल में हलचल महसूस होती है, मानो कोई दिव्य उपस्थिति वहां से गुजरी हो। मंदिर परिसर में ब्रह्मकुंड और तीर्थकुंड जैसे अन्य पवित्र जलस्थल भी हैं, जिनमें स्नान करना आध्यात्मिक रूप से पवित्र और पापों से मुक्त करने वाला माना गया है। हिंगलाज माता का यह मंदिर केवल एक भक्ति स्थल नहीं, यह एक ऐसा संकेत बिंदु है जहां पुराण, इतिहास, लोक कथाएं और रहस्य सभी एक साथ सांस लेते हैं। यह वह स्थान है जहां देवी केवल मूर्ति नहीं है, वह एक जीवंत उपस्थिति है जो आज भी वहां के जल, वायु, मिट्टी और मौन में जागृत हैं। हिंगलाज शक्तिपीठ केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि सदियों से आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र रहा है, न केवल आम भक्तों के लिए, बल्कि उन महामानवों के लिए भी जिनका नाम इतिहास, पुराण और राजनीति के पन्नों में अमर है। मान्यता है कि भगवान श्री राम स्वयं इस तीर्थ पर आए थे और माता हिंगलाज की पूजा कर अपने जीवन की एक और आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण की थी। यही नहीं, महर्षि परशुराम के पिता आर्षि जमदग्नि ने भी इसी स्थान पर घोर तप किया था।
कहा जाता है उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता स्वयं प्रकट हुईं और उन्हें दर्शन दिए। नाथ संप्रदाय के महान गुरु, शिव के अवतार माने जाने वाले गुरु गोरखनाथ ने इस शक्तिपीठ को अपनी तपस्थली बनाया। वे यहां लंबे समय तक साधना में लीन रहे। आज भी इस क्षेत्र में गोरखनाथ से जुड़े अनेक स्थल और लोक कथाएं जीवित